श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के लिए, क्योंकि इस वक्त खास करके मंगल ग्रह 5 फरवरी से मकर राशि में उच्च का प्रभाव देने जा रहे हैं। और ये उच्च के मंगल हर किसी के लिए लाभकारी है, परंतु जब यह 6, 8वें और 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं तो कुछ परेशानियां भी बढ़ा देते हैं। मंगल ग्रह पुराणों के अनुसार मंगल ग्रह को चौथा स्थान प्राप्त है। पहले सूर्य का, दूसरा चंद्र का, तीसरा बुध का और चौथा मंगल का। मंगल ग्रह का स्थान पृथ्वी पर उज्जैन, अवंतिकापुरी इसका पुराना नाम है, इसको माना गया है। और मैंने देखा भी है कि उज्जैन में मंगल ग्रह की पूजा के लिए मंगलनाथ की पूजा विशेष तौर से की जाती है। मंगल ग्रह की तीव्रता हर व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। जिस व्यक्ति का मंगल कमज़ोर होता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर से ऊर्जा का अभाव होता है, उसके अंदर कफ और वायु तत्व प्रधान बीमारियां बढ़ जाती हैं, उसका ओज, तेज, पराक्रम कम हो जाता है। वैसे मंगल ग्रह को देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा कुंडली में देखा जाता है। जिसका भी मंगल ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित होता है, अस्त होता है, या सप्तम भाव पर, प्रथम भाव पर, द्वितीय स्थान पर दृष्टि हो, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि हो या बैठा हो, तो भी यह वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ विवाद वाली स्थिति खड़ी करता है। परंतु उच्च का मंगल ज़्यादा हानि नहीं देता है। स्वराशि का मंगल ज़्यादा हानि नहीं देता है। जिनका मंगल अच्छा होता है, जो मंगल की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए मंगल अपना दुष्प्रभाव कम कर देते हैं। खास करके लगभग 5 फरवरी से 14 मार्च तक यह मंगल उच्च के रहने वाले हैं। उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा ये 3 नक्षत्रों में संचार करेंगे और अपना अच्छा असर संसार को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इस समय शनि भी अस्त हो चुके हैं। लेकिन 14 मार्च के बाद कोई भीषण दुर्घटना भी संसार में घटित हो सकती है, जैसे कि भूकंप, अग्निकांड, विस्फोट, टकराव, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल शनि आपस में कुछ न कुछ परेशानियां व्यक्ति के जीवन में देते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे केवल मंगल उच्च के लिए। मंगल उच्च का सभी राशियों में अपना विशेष महत्व है और अच्छा प्रभाव भी है। मंगल से भाइयों का, दोस्तों का संबंध देखा जाता है। कालपुरुष की कुंडली में मंगल अष्टम भाव और प्रथम भाव के स्वामी हैं। मंगल से रक्त की गतिविधि देखी जाती है। मंगल से व्यक्ति के आत्मशक्ति को देखा जाता है, शारीरिक क्षमता को देखा जाता है। जिन लोगों की पत्रिका में मंगल ग्रह प्रथम भाव में होता है,
उन लोगों में साहस की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। बुखार से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को अक्सर अनेक बीमारी हो जाया करती है। परंतु जिन व्यक्तियों का मंगल प्रथम भाव में होता है, बहुत अधिक गुस्से और क्रोध के कारण मति भ्रम जैसा व्यक्ति के साथ में बना रहता है। उसके हाथ से हमेशा कोई ना कोई नुकसान घर में होता रहता है। माँ को अस्वस्थता सहन करनी पड़ती है। फ्यूचर में वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट होता है या 28 वर्ष तक यह कष्ट चलता रहता है। प्रथम भाव के मंगल में व्यक्ति स्वयं को बहुत साहसी मानता है, परंतु अक्सर ऐसे व्यक्तियों को नज़र भी बहुत भयंकर लगती रहती है, जिसके कारण वो स्वयं का नुकसान भी करते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में मंगल हो, द्वितीय भाव मंगल का अगर किसी व्यक्ति के पत्रिका में जन्म से ही है, तो उस व्यक्ति के खर्चे सबसे ज़्यादा होंगे। अपने कुटुंब परिवार के लोगों से ऐसे व्यक्ति का विवाद बहुत ज़्यादा होगा। हर किसी से वह चिढ़ने के बाद गालियों से ही बात करेगा। ऐसा व्यक्ति किसी पर भी दया करना पसंद नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति के बुरे व्यवहार वाले व्यक्तियों के साथ संबंध अवश्य ही होते हैं, क्योंकि द्वितीय मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही होती है, तो संतान के ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव उसका पड़ता है। अपने भाग्य को लेकर के ऐसा व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है। अपने साहस के द्वारा शत्रुओं को परास्त करता है। ऐसा व्यक्ति किसी बड़े पदाधिकारी के साथ में अच्छा लाभ और धन भी प्राप्त करता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों के साथ सहयोग से रहे तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा ऐसे व्यक्तियों के भाई के साथ में या छोटे भाई बहनों के साथ में हमेशा तनावग्रस्तता बनी रहती है, अन्यथा छोटे भाई नहीं होते हैं जिनके भी जन्म से तीसरा मंगल होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुस्साहसी होता है। अपने भाग्य को भी वह परिश्रम के द्वारा बनाता है। पड़ोसियों के साथ में भी इसके रिश्ते अच्छे नहीं रहते, सभी इससे भयभीत रहते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चौथे स्थान में मंगल होता है, उसे कभी भी शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन या मित्रों से पड़ोसियों को हानि होती रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी वाहन आदि से या कहीं से भी गिरने की, चोट लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त रहता है। माता पिता काफ़ी दुख और परेशानी सहन करते हैं। ऐसे व्यक्ति का 28 वर्ष की उम्र तक व्यवहार काफ़ी खराब देखा गया है। परंतु मंगल स्वराशि का हो, उच्च का हो, तो ऐसा व्यक्ति उन्नति तो करता है, लेकिन 28 वर्ष तक काफ़ी संकट और अपने जिद्दी स्वभाव के कारण घर परिवार में परेशानियां पैदा करता रहता है। सबसे ज़्यादा कष्ट माता के ऊपर आते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली के पंचम भाव में मंगल होता है, जिन व्यक्तियों की कुंडली के पंचम भाव में मंगल होता है,
ऐसे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण उनकी संतान के साथ में व्यवहार जम नहीं पाता है, ना ही अपनी पत्नी को वह प्रेम जैसा व्यवहार दे पाते हैं। हमेशा कलेश और गर्म दिमाग के कारण उनका अपनी पत्नी के साथ में और संतान के साथ में विवाद चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी काफ़ी मेहनत करके धन संचय करती है, धन एकत्र करती है। संतान भी क्रोधी स्वभाव की, कम बुद्धि वाली और दुष्ट व्यवहार वाली या बहुत क्रोधी व्यवहार की, गुस्से वाले व्यवहार की होती है। ऐसे व्यक्ति की संतान को कुछ समय के लिए तो राजयोग कारक देखा गया है, परंतु ज़्यादा समय वह इस लाभ को संतान भी नहीं भोग पाती है और काफ़ी परेशानियों के बाद अपना जीवन व्यतीत करती है। पिता के कारण ऐसी संतान को कष्ट भोगना पड़ता है। जिन व्यक्तियों के कुंडली के छठे भाव में मंगल होता है, जिन व्यक्तियों की कुंडली के छठे भाव में मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को परास्त करने के चक्कर में हमेशा लगा रहता है, चाहे वो तंत्र मंत्र से हो या शारीरिक मानसिक शक्ति से हो। शत्रुओं को हानि पहुंचाने के लिए और उन्हें परास्त करने के लिए अपने सारे प्रयत्न करता है, और शत्रु भी ऐसे व्यक्ति को बार बार हानि पहुंचाते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जठर अग्नि बहुत तेज होती है, परंतु खान पान को लेकर के ऐसा व्यक्ति काफ़ी कष्ट महसूस करता है अपने जीवन में। ऐसे व्यक्ति सज्जनों के साथ में दोस्ती करना पसंद करता है और पत्नी के साथ सुख पाने की कामना ऐसे व्यक्ति की सबसे ज़्यादा होती है। अगर व्यक्ति का सप्तमेश अच्छा है, चतुर्थ भाव का स्वामी अच्छा है, तो उसको सुख प्राप्त होगा, अन्यथा वो अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी कष्टपूर्ण रहेगा, क्योंकि छठे भाव का मंगल, पत्नी का 12वें भाव का मंगल क्रोधी और गुस्सैल प्रवृत्ति पत्नी के अंदर चली जाती है। छठे भाव का व्यक्ति पुरुष काम की भावना से हमेशा पीड़ित रहता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर देखा गया है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के स्नेह को लेकर के, उसके व्यवहार को लेकर के काफ़ी पीड़ित देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं और सप्तम भाव के मंगल वाले व्यक्ति को पीड़ित करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के परेशानियों में फंसा ही रहता है। सप्तम भाव के मंगल के कारण देह में या शरीर में कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को चलती रहती है और वाणी तो बहुत ही खराब होती है। जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल होता है, ऐसे व्यक्तियों को रक्त से संबंधित परेशानी रहती है, मन बुद्धि का दोष लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के कारण साधु संतों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल द्वितीय भाव को देखता है और वाणी दोष देता है, धन का भी दोष देता है, भूमि का भी दोष देता है। अगर व्यक्ति मंगल को एक्टिवेट कर ले, मंगल से संबंधित पूजा करने लग जाए, तो उसको भविष्य में अनेक प्रकार से धन उपलब्ध होता रहता है।
वैसे देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति बुरे कर्म करने में मन को प्रसन्नता होती है। इस अष्टम भाव के मंगल में सीधी दृष्टि नेत्र ज्योति पर भी पड़ती है। जैसे वाणी का दोष होता है, ऐसे नेत्रों का भी दोष व्यक्ति को हो जाता है, जिसका 8वां मंगल होता है। अपने 8वें मंगल का उपाय करने से यह दोष काफी हद तक कम हो जाते हैं। जिनके भी पत्रिका में नवम स्थान में या भाग्य स्थान में मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति अपने साहस के बल पर अपने जीवन को उत्तम बनाता है। परंतु ऐसे व्यक्ति के पास अल्प धन होता है और भाग्य भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि नवम स्थान होता है पिता का, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति, अगर बच्चे ने नवम भाव या भाग्य स्थान में बैठे मंगल को ठीक कर लिया तो पिता को भी उन्नति मिलती है और इसका भाग्य भी और भी श्रेष्ठ हो जाता है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति का भाग्य और धन का स्तर कमजोर रहेगा, लेकिन यह अपने साहस के बल पर समाज में, परिवार में या अपने काम में बहुत अच्छा स्थान बना लेता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव में मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी देखा गया है और अपने कर्म से वह दूसरे लोगों को भी लाभान्वित करने की इच्छा रखता है। परंतु ऐसे व्यक्ति का परिवार या घर काफ़ी बिगड़ जाता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की माताजी के ऊपर किसी न किसी प्रकार की पीड़ा या उसके परिवार पर बार बार किसी न किसी प्रकार की पीड़ा अवश्य ही आती है। चौथी दृष्टि व्यक्ति के लग्न स्थान पर पड़ती है 10वें भाव के मंगल के द्वारा, जिससे व्यक्ति अति साहसी होता है। परंतु शायद ऐसे व्यक्ति को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जो उसे समझ सके। अष्टम दृष्टि मानसिक स्थान पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को फौज में जाना, साहसी कार्य दिखाना, बहुत अच्छा खेलना कूदना भी बहुत पसंद होता है। ऐसा 10वां मंगल राजयोग कारक भी कहा गया है। अगर यह स्वयं राशि का, उच्च राशि का हो तो और भी उत्तम फल देता है। अगर मित्र राशि का रहा तो भी मंगल उत्तम फल देता है। ऐसा व्यक्ति रत्न आदि से खेलने वाला, उनको धारण करने वाला भी कहा गया है। जिन व्यक्तियों की कुंडली के एकादश वाले स्थान पर मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति तामा धारण करने वाला, लाल रत्न धारण करने वाला, लाल वस्त्र धारण करने वाला होता है। और खास करके देखा जाए तो उसके पास कोई ना कोई उत्तम वाहन भी अवश्य ही होता है। ऐसा व्यक्ति किसी राजा से सम्मान भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा मंगल कार्य ज़्यादा से ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि 11वां स्थान लाभ का है। ऐसा व्यक्ति अपने साहस के बल पर समाज में और दुनिया में बहुत अच्छा काम करके ले जाता है। जिन लोगों की कुंडली में द्वादश या 12वें भाव में मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति नेत्र रोगी भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की हमेशा कमी बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जेल में या किसी के बंधन में भी जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी खराबी देखी गई है, क्योंकि 12वां भाव होता है ऊर्जा का व्यय करने वाला, खर्च देने वाला बहुत ज़्यादा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहस दिखाने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में भी अपना स्वास्थ्य, धन खो देता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। मित्रों से बैर बन जाता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि मित्र सहायता नहीं करते तो बैर बन जाता है इसका।
तो बहुत संभल करके 12वें मंगल वाले व्यक्ति को रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है। लेकिन जब आयुष्य बढ़ता है तो तब उसे अपनी कमजोरियां और अपना व्यवहार समझ में आने लगता है, लेकिन तब तक बहुत समय निकल चुका होता है। तो मंगल हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समझना, सहन करना बहुत ही आवश्यक है। जबकि मंगल के अंदर होता है उतावलापन, जल्दी से कर देना, किसी से नहीं पूछना, अपनी इच्छा से फटाक से कोई भी काम का निर्णय ले लेना और बाद में सोचना अरे यार नुकसान हो गया। जिनका भी मंगल अच्छा नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों की एक कमी रहती है उतावलापन। जल्दी से कोई भी काम कर लेना, जल्दी से जॉब छोड़ देना, जल्दी से दोस्तों के पीछे भागना, किसी के पीछे बहुत हद तक विश्वास करते हुए हानि उठाते रहना, ये मंगल बुरे की निशानी है। जिनका अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छा नहीं रह पाता है, जो अपने भाइयों को ठगते रहते हैं, अपने दोस्तों को ठगते रहते हैं, उनका मंगल बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। और जिनका मंगल नीच का होता है, ऐसे लोग कब किसके साथ में झगड़ा कर लें, कब किसको धोखा दे दें, ये कहा नहीं जा सकता है। राहु और शनि के समान ही इस मंगल को, नीच मंगल को बहुत बुरा समझना चाहिए। और उच्च का मंगल होगा तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सज्जन व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप करेगा, धोखेबाज व्यक्तियों के साथ कभी मेल मिलाप नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति जिनका मंगल उच्च का होता है, उसे मालूम होती है कि मेरे जीवन में या मेरे शरीर में बहुत साहस है, मेरे को किसी को डराना नहीं है। क्योंकि जिनका मंगल उच्च का होता है, अच्छा होता है, सारी दुनिया उनको सलाम करती है। उनकी मेहनत अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, चाहे उनकी उपलब्धि कम हो, धन की उपलब्धि कम हो, लेकिन मंगल उच्च का स्तर एक ऐसे सम्मानीय व्यक्ति से दिया गया है जो बहुत लोगों की सहायता करता है। निम्न मंगल वही है, बीमारी है आपके अंदर, आपका तेज खत्म होता चला जा रहा है, आप गलत भोजन करते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा नाम की चीज़ नहीं है, ये बुरे मंगल का प्रभाव है। तो इसे समझना पड़ेगा। अगर आप अपने कुंडली में मंगल का दोष देखते हैं, अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर मिलना चाहिए, तो आप अपनी जन्म तारीख, जन्म टाइम और जन्म स्थान हमारे इस चैनल पर दे सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। हमसे जितना भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, आपके प्रश्नों का अवश्य ही उत्तर दिया जाएगा। अगर आप पर्सनल मिलना चाहते हैं तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, देखिएगा। अगर फिर भी आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ है बात, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे भी मेरी हर राशि के चार्ट को लेकर के अलग अलग वीडियो आने वाली है, उन्हें भी आप देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। श्री राधे।